बैतूल में एक मामला सामने आया है जहां पिछले साल कानपुर निवासी युवती का विवाह बैतूल के भारती में रहने वाले युवक से हुआ था, जो शादी के बाद ससुराल में 12 दिन रही। उसके बाद मायके वालों के साथ पहली विदाई में घर गई थी। उसके बाद उसके पति ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और न ही फोन लार बात करता था और न ही ससुराल से उसे कोई लेने आया। परिवार वालों से बात करने पर भी संतोषपूर्ण जवाब न मिलने के कारण युवती आज अपने पिता के साथ बैतूल आई। दरअसल मामला ये है कि शादी के बाद 800 किलोमीटर का सफर तय कर पहली बार अपने ससुराल आई दुल्हन बैतूल में अपने पति से मिलने के लिए भटक रही है। दुल्हन और उसका पिता यूपी के कानपुर से बैतूल आए थे, लेकिन यहाँ ससुराल वालों और दुल्हन के पति ने न तो उनकी पूछ परख की और न ही घर में घुसने दिया। मजबूर बाप और बेटी अब फरियाद लेकर पुलिस की चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गांव बसौरा निवासी 19 वर्षीय लक्ष्मी राठौर के बैतूल के निवासी आशुतोष से पिछले 30 नवंबर 2020 को हमीरपुर जिले के दीपक रेस्ट हाउस में शादी हुई थी। इस शादी के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल बैतूल आ गई। लक्ष्मी और उसके पिता के मुताबिक लक्ष्मी शादी के बाद 12 दिनों तक बैतूल स्थित ससुराल में रही, जिसके बाद भी लोग उसे मायका कानपुर ले गए थे। तब से अब तक पिछले 6 माह से लक्ष्मी मायके में रह रही थी। उसे लेकर जाने के लिए ससुराल वालों को कई बार फोन किए गए, लेकिन ससुराल वालों ने बहू को लाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हारकर जब बाप बेटी बैतूल पहुँचे तो ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। लक्ष्मी का आरोप है कि उसके पति ने उसे अब तक एक पत्नी के रूप में कोई संबंध नहीं रखे, बल्कि उसे कहा गया कि वे उसे पसंद नहीं है, इसलिए वह मायके चली जाए। लक्ष्मी आज अपनी फरियाद लेकर पुलिस तक पहुंची है, जहां ऊर्जा डेस्क की डीएसपी ने इस मामले में जांच कर कार्यवाही का भरोसा दिया है। इस मामले में पीड़िता के पति से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने बाद में चर्चा करने का कहकर अपना पक्ष नहीं रखा। लक्ष्मी बताओ क्या हुआ है, आज कितनी दूर से आई हैं और अब क्या दिक्कतें आ रही है आज? मैं कानपुर से आई हूँ 800 किलोमीटर दूर से। मेरी शादी हुई, शादी से पहली बार ससुराल आई, वो भी घर में घुसने नहीं दिया, निकाल दिया उन लोगों ने घर से बाहर। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि मेरी बिना मर्जी के शादी हुई है, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मैं नहीं रख पाऊँगा खुश तुमको, ना तुम मेरे से खुश कभी रह सकती हो। धमकी और देते हैं कि अपने मायके में मेरे यहाँ की बातें कुछ बताओगी। ससुराल वाले क्या बोलते हैं आज आप लोग गए? ये बोलते हैं मैं नहीं रख पाऊँगा। और बाकी ससुराल वाले क्या बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं लड़का ही जानता है, मैं जब लड़का नहीं रखता मैं नहीं रख सकता। अब क्या करेंगी अब आप भी इस तरह से इतनी दूर आई हैं यहाँ पर? इसके लिए सरकार से निर्णय चाहिए इसके लिए। क्या नाम है आपका? जी राजा सिंह। बताइए किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको? और दिक्कत ये हुई कि हम अपने बच्ची की शादी की थी यहाँ 30 नवंबर 2020 में। इसके बाद ये 12-14 दिन यहाँ रुकी। इसके बाद हम इसको चौथी नावा यहाँ से लेके चले गए। जाने के बाद में फिर ये लोग लेने नहीं गए, तो हमने कई बार फ़ोन किया, भाई आप लोग लेने क्यों नहीं आते हैं? तो ये हुआ कि चलो ठीक है, आते हैं, संशोधन होता है। और कहीं लॉकडाउन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आज 6 महीने बीत गए जब वो लेने नहीं आए, तो हमने सोचा चलो हम ही चल के देखते हैं क्या बात बनी बिगड़ी है। देखते हैं भाई बच्चों के बीच में क्या बात बनी बिगड़ी है। तो हम उनके घर गए, उनके वहाँ 4 घंटे तक रुके रहे, उनसे माफ़ी मांगते रहे, हर तरीके की हम मतलब वो करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं दी हमें। वो केवल अपना ही काम की हम नहीं जानते हैं। उनके क्या बोल रहे हैं अभी? वो घर वाले सब यही कह रहे हैं, भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो लड़का ही समझे इसके विषय में। लड़का क्या बोल रहा है? लड़का ये कहता है कि हम हर बात मानने के लिए तैयार है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि जो 12 दिन बेटी वहाँ रही तो उन्होंने किसी तरह का संबंध रखा? अब वहाँ तो जो कुछ नहीं, कोई उस तरीके से कोई संबंध नहीं रहे, शादी जैसी मतलब कोई सलूकत नहीं बरती गई उसके साथ में। मतलब के लिए रखा। तो क्या आपको लगता है कि वो जो शादी की थी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी या क्या हुआ था? सब मर्जी के खिलाफ क्या, शादी मर्जी के खिलाफ तो अब हम तो ये नहीं समझ पाए, लेकिन बात ये हुआ कि जब मर्जी नहीं होती तो शादी कैसे होती?
मर्जी से शादी किया। अब आज ये क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे उसके लिए अब हम कुछ कह नहीं सकते। इन दोनों के बीच में क्या किस तरीके की बातें हुई। अभी कहाँ हैं आप? क्या अभी हम उनके ही यहाँ आए थे। अब हम तो स्टेशन आए, स्टेशन के बाद पुलिस के पास आए हैं कि पुलिस से कुछ सहायता लें, हम कुछ मदद करें हमारी, कि हमारी बच्ची का जीवन खराब हो रहा है। तो ये भविष्य के लिए हम इसके विषय में क्या सोच पाए थे। बारात गई, जो कुछ हुआ वो हमने इनका अपने हिसाब से ठीक ठाक इनका स्वागत सत्कार किया। जो दहेज था यथोचित हमने इनको दहेज भी लिया हर तरीके से अच्छे से इनको विदाई किया। और आज हमारे साथ ये बर्ताव बरतते जा रहा है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि हमें पुलिस इसका न्याय दिलाए, हमारी बच्ची का भविष्य खराब न हो। जो महिला अभी आई हुई है उसका मायका कानपुर का है, ससुराल बैतूल का है। महिला की अभी रिसेंटली शादी हुई है 2020 में। पति उसको रख नहीं रहा है। उसने मायके में अभी बताई है इस बात की, पति उनके पारिवारिक विवाद है कुछ, इसलिए नहीं रख रहा है। तो अभी मैटर आया है सामने मामला, तो बुलवाया है उसके हस्बैंड को और उसके परिवार वालों को। जैसे ही आता है तो फिर आपसी सुलह करवाई जाएगी या जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।